Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about accessory ducts in male reproductive system, which is a part of reproductive system. So let's start. The male accessory ducts are served to store spermatozoa and to transport outside the urethra during ejaculation. जो मेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स कहाँ पर होते हैं? ग्लैंड्स के पास। और ग्लैंड्स क्या करती हैं? सिक्रीशन करती हैं। तो ये डक्ट्स होते क्या हैं? एक तरह की ओपनिंग जो ग्लैंड से होने वाले सिक्रीशन को डिलीवर करते हैं ऑर्गन तक, या जहाँ भी उन सिक्रीशन का यूज़ होना होता है। तो ये एक्सेसरी डक्ट मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? कुछ सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उनका सिक्रेशन करते हैं और साथ ही स्पर्मेटोजोआ का भी सिक्रेशन करते हैं। ओके, सो मेल एक्सेसरी डक्ट्स आर सर्व टू स्टोर स्पर्मेटोजोआ। तो ये स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोआ को अपने ट्रैक्ट के अंदर, एंड टू ट्रांसपोर्ट आउटसाइड द यूरेथ्रा ड्यूरिंग एजैकुलेशन, और फिर एजैकुलेशन प्रोसेस के थ्रू यूरेथ्रा से आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, द एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूडेड इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, कौन कौन से ये होते हैं? मेनली 3 टाइप के। तो फर्स्ट वन इज वास डिफरेंस, सेकेंड वन इज इजैकुलेटरी डक्ट, एंड लास्ट वन इज पेनिस। पेनिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले हम वास डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अ मस्कुलर ट्यूब विच कैरीज द स्पर्म इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी वाया एपिडिडाइमिस टू इजैकुलेटरी डक्ट। ये एक तरह का मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर ये डक्ट है तो ये एक हॉलो ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होता है? स्पर्म ट्रेवल करते हैं या कन्वे करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ कन्वे करते हैं? तो स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? टेस्टिस के अंदर। तो टेस्टिस से निकल कर ये ट्रेवल करते हुए कहाँ पर जाते हैं? सेमाइनल वेसिकल के थ्रू होते हुए कहाँ पर एंड होते हैं? यूरेथ्रा में। मीन इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ इस ट्यूब का? टेस्टिस से, और एंड कहाँ पर हो रहा है? यूरेथ्रा पे। ठीक है, सो ये नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इस पंप के लिए एक पैसेज वे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो ट्रैक्ट होते हैं या वास्ट डिफरेंस है, मेनली अगर टेस्टिस की बात करें तो कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में होगा और उसी से ये एक पाथवे प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म को, तो ये कहाँ पर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, एब्डोमिनल कैविटी में ही होंगे। और ये किसके साथ जुड़े होते हैं? टेस्टिस से जो सेकेंड स्ट्रक्चर जुड़ा होता है उसको बोलते हैं, एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है वो, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस हमने लास्ट वीडियो में जाना, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल था? वो रिस्पॉन्सिबल था जो इमेच्योर या नॉन फिजियोलॉजिकल स्पर्म थे उनको एक मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए या मैच्योर स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वो ट्रांसफर एपिडिडाइमस किससे कनेक्टेड होता है? दूसरा, एक एंड एपिडिडाइमस का टेस्टिस से स्पर्म को रिसीव कर रहा है और दूसरा डिलीवर कर रहा है किसमें? वास डिफरेंस में। तो वास डिफरेंस क्या हुआ? एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द पेयर। टेस्टिस कितने होते हैं? 2। तो एक एक टेस्टिस से ये वास डिफरेंस जुड़े होते हैं आफ्टर द एपिडिडाइमिस। ईच ट्यूब इज़ हैविंग द लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर्स। जो इसकी लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर होती है। इट इनिशिएट्स विद द कॉर्डा एपिडिडाइमिस एंड एंड्स एट द यूरेथ्रा। तो कॉर्डा एपिडिडाइमिस में कंफ्यूज मत होइएगा, ये एपिडिडाइमिस के मैंने 3 स्ट्रक्चर बताए थे, हेड, बॉडी एंड टेल। तो टेल वाले पार्ट को ही कॉर्डा एपिडिडाइमिस बोल रहे थे, और उसी टेल वाले पार्ट के नेक्स्ट पार्ट जो होता है ये वास डिफरेंस अटैच होता है। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल आर ओपन्स इनटू ईच वासा डिफरेंशिया एट एम्पुला रीजन। जो सेमाइनल वेसिकल होती हैं, जो सेमाइनल वेसिकल किन की बात हो रही है? जो सेमाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन कर रही थी, ये इन्हीं वास डिफरेंस के साथ अटैच्ड होती हैं। और कहाँ पर अटैच्ड होती हैं? जहाँ पर भी ये जंक्शन फॉर्म करती हैं उस रीजन को बोलते हैं एम्पुला रीजन। और इसी एम्पुला रीजन के बाद इसी वास डिफरेंस का नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। मतलब जहाँ
पे ये सेमाइनल वेसिकल नहीं अटैच थी, उसके पहले ये वास्ट डिफरेंस था, और सेमाइनल वेसिकल जहाँ पर अटैच हो उस जंक्शन को क्या बोला, एम्पुला रीजन, और उसके बाद से इस डिफरेंस का नाम बदल के क्या हो जाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो इसका फंक्शन क्या हुआ, स्पर्म रीचेस इन इजैकुलेटरी डक्ट बाय पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्मूथ मसल। तो ये स्पर्म के लिए स्पर्म को कन्वे कर रहे हैं, या स्पर्म का ट्रैवलिंग पाथवे एक ये बना रहे हैं, एक पैसेज वे प्रोवाइड कर रहे हैं। और कहाँ किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जो स्पर्म होता है वो अपने पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू चलता है, ठीक है। और ये पेरिस्टाल्सिस किसकी तरह वजह से होता है, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनके अंदर सीलियास होते हैं, ठीक है। तो उनके थ्रू ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, और ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ही स्पर्म को आगे धक्का देते हैं, ठीक है। ये इसका एक डायग्राम मैंने दिया हुआ है कि ये कहाँ पर होते हैं। तो वास्ट डिफरेंस देखिए ये है, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है एपिडिडाइमिस, ये डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, टेस्टिस से। यहाँ से जो कॉर्डा एपिडिडाइमिस जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है स्ट्रक्चर, इसके जस्ट बाद से अनकॉइल्ड या लेस कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, इसी का नाम है डक्टस डिफरेंस या वास्ट डिफरेंस। आप कंफ्यूज मत होइएगा, डक्टस डिफरेंस या वास्ट डिफरेंस एक ही बात है, और ये आगे फर्दर कंटिन्यू किसके पास करता है, सेमाइनल वेसिकल के पास। ओके, सो आप आई होप कि ये डायग्राम के थ्रू जान गए होंगे कि इसकी प्रेजेंस कहाँ पर होती है, कहाँ पर लोकेटेड होता है और कैसा होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट की। तो मैंने आपको बताया इजैकुलेटरी डक्ट किसको बोल रहे हैं, इसी वास्ट डिफरेंस के एक्सटेंशन को। बट एम्पुलर रीजन के बाद इसका वास्ट डिफरेंस का नाम चेंज हो जाता है और क्या कहलाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। तो देखिए इस डायग्राम में ये हम जानेंगे कि ये आ रहा है वास्ट डिफरेंस, और यहाँ पे ये जो एक डायग्राम दोनों ओर जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या है, सेमाइनल वेसिकल। और फिर सेमाइनल वेसिकल जहाँ पर नैरो पार्ट के साथ, मतलब ये सेमाइनल वेसिकल इस तरह से जुड़े होते हैं और नीचे नैरो पार्ट, और इस तरह से वास्ट डिफरेंस के साथ एक जंक्शन यहाँ बनाते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड होते हैं। मान लीजिए इधर से आ रहे हैं तो आगे फॉरवर्ड होते हैं, तो यहाँ तक तो ये वास्ट डिफरेंस था। फिर सेमाइनल वेसिकल ने यहाँ अपना सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड को इसके साथ मिक्सअप किया, तो ये एम्पुलर रीजन कहलाया। क्या कहलाया, एम्पुलर रीजन, जहाँ पर जंक्शन हो रहा है। और फिर इसके आगे से जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इजैकुलेटरी डक्ट कुछ और नहीं, केवल ये वास्ट डिफरेंस का ही एक्सटेंशंस होते हैं। सो हम इसी के बारे में जानेंगे थ्रू अर theoretical part. This duct unites the vas deferens with the urethra within the prostate glands. तो ये क्या कर रहा है, ये डक्ट जो होता है वास डिफरेंस और यूरेथ्रा को एक साथ मिलाता है। और वास यूरेथ्रा के ऊपर किसकी कवरिंग होती है या कौन सराउंड करके रखता है, एक ग्लैंड जिसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो एक तरह से ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा को और साथ में वास डिफरेंस को अटैच करने का या यूनाइट करने का काम भी करता है। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ वास्ट डिफरेंशिया एंड हैविंग ए जंक्शन विद द सेमाइनल वेसिकल। मैंने आपको बताया ना कि ये जो एक्सटेंशन होता है वास्ट डिफरेंशिया का, और एक जंक्शन जहाँ पर सेमाइनल वेसिकल का नैरो पार्ट अटैच होता है उसको बोलते हैं एम्पुलर रीजन, और उसके बाद का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। इसके फंक्शन क्या होते हैं, इट इजेक्ट्स स्पर्म एंड सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल इनटू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो ये स्पर्म का इजेक्शन करता है इजैकुलेशन के टाइम पे। अब जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है पेनिस, ठीक है। तो पेनिस क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया वाला पार्ट होता है। पेनिस कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टिश्यूज विच हेल्प्स इन इरेक्शन, दस फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में क्या हो रहा था, ट्रांसफर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोल रहे थे इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन की प्रोसेस तब फैसिलिटेट होती है जब पेनिस के जो स्पेशल टिश्यूज़ के ये पेनिस बना होता है ये इरेक्शन की प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, या इरेक्शन की प्रोसेस कॉज करता है, तब ये इंसेमिनेशन की प्रोसेस या जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। पेनिस कंसिस्ट ऑफ 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ
कैवर्नस टिश्यूज़। ये जो पेनिस होता है ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, सिलेंड्रिकल टाइप की ये मासेज होते हैं जिनको बोलते हैं कैवर्नस टिश्यूज़, इनसे मिलकर बना होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं इनको जानते हैं। तो पहला होता है कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस, ठीक है। सेकेंड लेयर जो होती है इसको बोलते हैं कार्पोरा स्पॉन्जियम, और थर्ड जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये लेयर नहीं है, पेनिस जो अपने पार्ट है, एक जो पोर्शन है अलग अलग जगह पर या अलग अलग पार्ट पर इसका नाम चेंज होता जाता है। तो सबसे जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस। जो स्पंजियोसम जो थोड़ा सा मस्कुलर पार्ट होता है, स्पंजी पार्ट होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्पंजियोसम। और सबसे आगे टिप का जो पार्ट होता है जिस पर डक्ट होते हैं, जिसके थ्रू स्पर्म बाहर आते हैं, उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। और इसी में नर्व्स या सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस को कैच करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस। ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होते हैं एक तरह के, और कैसे होते हैं, कंप्राइज्ड ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल फाइबर्स कवर द कार्पोरा कैवर्नोसा पेनिस। तो ये किन से मिलकर बना होता है, स्ट्रॉन्ग फाइबर से, ठीक है। सुपरफिशियली इस पर अटैच होते हैं या कवर करते हैं इस पार्ट को, कार्पोरा कैवर्नोसा वाले, ठीक है। द जंक्शन ऑफ दिस फाइबर फॉर्म द सेप्टम ऑफ दिस पेनिस। जब ये फाइबर्स का जंक्शन बन जाता है, सारे एक साथ मिलकर एक गुच्छा बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सेप्टम ऑफ द पेनिस। दूसरा जो पार्ट होता है जब आगे पेनिस आगे एक्सटेंड करता है तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्पंजियोसम, मतलब कुछ स्पंजी पार्ट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉर्पस कैवर्नोसम यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसी में जो यूरेथ्रा वाला जो पार्ट होता है वो भी इसमें होता है, बिकॉज यूरेथ्रा से क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, ठीक है। तो उसका भी पार्ट इसमें यूरेथ्रा, मतलब एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू यूरिन पास होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कार्पस कैवर्नोसम यूरेथ्रा भी बोलते हैं। यूरेथ्रा इज प्रेजेंट इन दिस रीजन, इस रीजन में यूरेथ्रा भी प्रेजेंट होता है। इट्स पोस्टीरियर साइड एक्सपेंड एंड फॉर्म्स द यूरेथ्रल बल्ब। जब इसके पीछे साइड चलेंगे तो पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, ये एक्सपेंड होता है और यूरेथ्रल बल्ब को फॉर्म करता है, यूरेथ्रल बल्ब को, ठीक है। प्रेजेंट अलोंग द इंफीरियर फासिया ऑफ द यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है किसके साथ, इंफीरियर फासिया। फासिया का मतलब होता है लेयर और इंफीरियर का मतलब अंदर की ओर, तो मतलब सामने की ओर। तो सामने एक फासिया या लेयर होती है, उसके साथ मिलकर ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। लास्ट जो पार्ट होता है जिसे बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। ये ग्लैंस पेनिस सबसे टिप वाला पार्ट होता है, ठीक है। इट इज़ द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द कॉर्पोरा स्पंजियोसम। तो ये कॉर्पोरिया स्पंजियोसम के आगे का जो पार्ट होता है, ठीक है, एंटीरियर एंड पर ये ग्लैंस पेनिस का पार्ट होता है, ये एक एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ठीक है। ग्लैंस पेनिस इज एन ऑब्ट्यूज कोन शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, आगे से देखने में कोन टाइप का होता है, कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फ्लैटेंड, फ्लैट होता है। फ्रॉम अबाउ आगे से कोन होता है और पीछे कैसा होता है, फ्लैटेंड, वैसे ही हॉलो ट्यूब टाइप का होता है, ठीक है। इसके अंदर मस्कुलर्स की कई सारे फाइबर्स होते हैं, मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड एंड मोल्डेड ऑन द राउंड एंड ऑफ द कॉर्पोरा स्पंजियोसम। और ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ये कॉर्पोरा स्पंजियोसम के साथ कनेक्ट होता है। सो ये तीनों पार्ट थे जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया को फॉर्म कर रहे थे, तो इनको हम पेनिस बोल रहे थे, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, पेनिस प्रोवाइड्स अ पैसेज वे फॉर यूरिन। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यूरेथ्रा वाली ट्यूबिंग भी होती है जिसके थ्रू यूरिन पास होती है, ठीक है। तो यूरिन को एक पैसेज वे प्रोवाइड कर रहा है। फिर दूसरा इसका काम क्या है, जो स्पर्म्स हैं या जो सीमेन है वो भी इसी के थ्रू डिलीवर होता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या वेजाइनल कैविटी में डिलीवर होता है टू फर्टिलाइज ओवम। किस लिए डिलीवर हो रहा है, ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। बिकॉज अगर मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल से जब तक नहीं क्रॉस करेंगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल इंसेमिनेशन की प्रोसेस के थ्रू डिलीवर करती हैं स्पर्म को, कहाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। सो आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, उनकी पोजीशन भी मैंने बता दी, और लास्ट में पेनिस, ठीक है। सो इसके फंक्शन वगैरह भी हमने काफ़ी अच्छे से पढ़े। सो थैंक यू।